हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 2 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को बहुत अच्छे से समझा है, एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। आज का हमारा थर्ड जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड में जो हमने सुपर प्रॉफिट में जो आइटम हमने सीखे थे वही सभी यूज़ होने वाले हैं। किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वो हम आज सीखेंगे। यहाँ कहा गया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड को हम 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग और एक हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें बात ये समझ में आ रही है कि हमें सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट तो बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना, कंसेप्ट हमें समझ में आ जाना चाहिए। उसी के बाद में ही हम कैपिटलाइजेशन मेथड समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसमें मुझे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, जो कि हम मेथड और फॉर्मूला हम समझ चुके हैं। फॉर्मूला था हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये था सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। इसमें एवरेज प्रॉफिट में हमने देखा था कि टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट कर रहे थे। अब बात आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट में हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉय और में हमें मल्टीप्लाई करना था एनआरआर या फिर रेट को हमें मल्टीप्लाई करना था। बात आती है कैपिटल एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉय 2 टाइप से हो सकता है, या तो आप टोटल एसेट में माइनस कर सकते हो लायबिलिटीज़, या कैपिटल में आप प्लस कर सकते हो रिजर्व को। ठीक है, तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड में आगे हम जब देखेंगे तो डिफरेंस केवल इतना होगा कि जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर मैंने कहा कि मैं सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का कैलकुलेशन करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन रेट। हमने अभी आगे के क्वेश्चन में देखा था, वहाँ हमने ये देखा था कि गुडविल को हम मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर से। यहाँ हमें क्या करना होगा, रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रेट कौन सी होगी, जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट में जो आपके एनआरआर जो ये रेट थी, नॉर्मल रिटर्न रेट, ये ही आपकी रेट होगी। पर यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ हमने रेट अपॉन 100 किया है। याद रखने के लिए आपको बता दूँ, कैपिटल मेथड में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में आपको मल्टीप्लाई 100 और रेट करना है। इसको केवल रिवर्स करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझा दूँ। एग्जाम्पल में मैं यहाँ कहूँगी कि मेरे पास में एवरेज प्रॉफिट है 24,000, कैपिटल दी गई है यहाँ पे 1,50,000 की। ठीक है, आगे रेट कहा गया है 12%। ठीक है, अब हम मुझे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। किस तरीके से कैलकुलेशन होगी देखते हैं। सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट में हमें देखना होगा एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कितना है 24 है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें मल्टीप्लाई करना है रेट से। तो हमें यहाँ कैपिटल भी दी गई है और रेट भी दी गई है। तो यहाँ मैं सबसे फर्स्ट आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगी, जिसमें क्या हो जाएगा आपका 1,50,000 मल्टीप्लाई करना होगा 12%, जो कि हमारा यहाँ पे आराम से निकलेगा 80,000। ठीक है, अब यहाँ मैं सुपर प्रॉफिट बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकती हूँ। सुपर प्रॉफिट में हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 24,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया 180,000। यहाँ हमारा अब सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे अगर कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे सुपर प्रॉफिट से मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगी कैलकुलेट, वो यहाँ देखेंगे। गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 6, मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में करेंगे रेट हमारी आपको बताई गई है 12%। ठीक है, कितना आ गया हमारा 50,000।
बहुत ही सिंपल है। ये तो आपकी बात हो गई कि आपको केवल अगर एग्ज़ाम में भी करना है, याद इतना ही रखना है, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है। केवल ध्यान इतना रखना है कि जो रेट जो कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे उस समय जो यूज़ की जाती थी उसको ही हमने यहाँ पे रिवर्स कर लिया, बस इतना ही बताया गया। हमें पता चल गया कि हमारी गुडविल कितनी है, 50,000। ये बात थी कि आपको एग्ज़ाम में आए आप आराम से करो याद रखने के हिसाब से, पर इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हमें पूछ लिया जाता है जब हम आगे की क्लासेस में जाएंगे तब हमें पूछा जाता है कि ये किस तरीके से आपने निकाला। क्योंकि हमें देखा था कि आगे हमने जो पहले क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस क्लास में, तब हम यहाँ क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर करते थे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रेट केवल डिफरेंस इतना है। तो यहाँ इसके पीछे के कंसेप्ट को मैं यहाँ आपको समझाती हूँ कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, रेट से आप समझते होंगे रेट क्या होती है, जो 12%, 10% ये रेट दी जाती है। यहाँ आपको बताया जाता है कि अगर आप एक, जैसे कि यहाँ मैंने 10% का, ठीक है ना, 10% इस तरीके से लिखा जाता है। तो यानी 100 रुपये लगाओगे तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। रेट का मतलब तो यही होता है, लाख रुपए लगाए उसका 10% यानी 10,000। ठीक है, लाख रुपए अगर आप बिजनेस में लगा रहे हो तो आपको प्रॉफिट, इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 10,000 का। ठीक है, इसी चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूँ कंसेप्ट को। तो यहाँ मैंने कहा कि मैंने कैपिटल लगाई है, यहाँ कैपिटल ले रही हूँ, कैपिटल मैं सपोज़ 1 लाख लगा रही हूँ, प्रॉफिट मुझे मिलेगा 12%। ये क्वेश्चन आपका वहीं कंप्लीट हो गया है, पर मैं यहाँ आपको ये कंसेप्ट समझा रही हूँ कि किस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉय में गुडविल की डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई। तो यहाँ मैं 12% के हिसाब से अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 12,000 मिला। अगर मैं लाख रुपए लगा रही हूँ तो मुझे 12,000 का 12% के रेट से प्रॉफिट होगा। वही आप कहें कि मैं 1,50,000 लगा रही हूँ 12% के रेट से, तो आपको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 15,000 का। अगर आप 12% कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा, 80,000। वही कहो कि मैंने 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए लगाए, 12% से ही आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अगर आप 3 लाख रुपए लगाते हैं, रेट आपकी 12% है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 36,000 का। ये हमने देखा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि हम कितना लगाए हैं। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। क्वेश्चन में हमने देखा था कि मैंने इन्वेस्ट कितने किए, 1,50,000। जब आप 1,50,000 लगा रहे हैं अपनी कैपिटल, तो आपको इंटरेस्ट 12% से कितना मिलना चाहिए था, आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 18,000 आना चाहिए था। ठीक है, पर आप कह रहे हैं कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 24। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आना चाहिए, 18,000 आना चाहिए। पर आप सभी का नॉर्मल प्रॉफिट 18,000 आ रहा है, पर आप अपनी फर्म से 24,000 रुपये किस तरीके से कमा पा रहे हैं। कोई व्यक्ति ने 1,50,000 अगर लगा रहा है अपनी बिजनेस में, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे 12% की दर से 18,000 ही मिल रहा है। पर आपको 24,000 कर रहे हैं, तो यानी कि आप 6,000 रुपये का क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट, यानी कि अधिक लाभ आप कमा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि अगर आप 24,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट कितना करना था, 2 लाख करना था। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। 1,50,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 18,000 कमाते, पर आप अगर 24,000 कमा रहे हो तो आप यहाँ पे 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि मैं इसका रिवर्स आपको ये बताऊँ, इस क्वेश्चन में हम रिवर्स कर रहे हैं, रेट को हम रिवर्स कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 100 अपॉन रेट कर रहे हैं। तो रेट रिवर्स करें तो इसका मतलब ये है कि 12,000 अगर आपको कमाना है तो आपको लाख रुपए लगाना होगा, 18,000 कमाने तो आपको 1,50,000, और 24,000 कमाने तो यहाँ 2 लाख लगाना है। हम कमा 24 लाख रहे हैं। ठीक है, पर आपने कहा कि आपने तो कैपिटल लगाई थी 1,50,000 रुपये। तो ये आपके जो 1 लाख और 1,50,000 और 2 लाख में जो डिफरेंस है वही आपकी क्या हो गई है, गुडविल आ गई, जो कि हमने कैलकुलेट करी। कितनी आई गुडविल हमारी, 50,000 की। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया, तो हमने ये कहा कि हमने 1,50,000 लगाया था, नॉर्मल प्रॉफिट हमें 18 ही होना था, पर हमें 24 हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो डिफरेंस जो है वो हमारा ये 50,000 का है, वो मेरे गुडविल के कारण है। तो हम यहाँ क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल की कैलकुलेट करते हैं।
गुडविल हमें दिखाई नहीं देती, एक हिडन रूप से होती है, बाकी प्रॉफिट हमें समझ में आ जाता है। जो ये छिपा हुआ प्रॉफिट होता है उसी की ही कैलकुलेशन हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ हमने गुडविल की ही कैलकुलेशन सीखी, पर यहाँ कैपिटलाइजेशन से मेथड से आपने ये सीखी कि अभी गुडविल कितनी है, 50,000। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मेरा सुपर प्रॉफिट का ही है। यहाँ पे आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दे दी गई है, NRR आपको 10% और कैपिटल एम्प्लॉय आपको 8 लाख दे दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किस तरीके से, यहाँ हम 8 लाख कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10%, कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी 80,000। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम मुझे अगर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे एवरेज मेरा दे दिया गया है 1 लाख, माइनस कर दूँगी मैं 80,000। मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया है यहाँ पे 20,000 का। ठीक है, आई होप ये तो बहुत इजी चीज़ है, आपको समझ में आ रही होगी। प्रैक्टिस, अकाउंट्स में हमेशा प्रैक्टिस की बहुत ही आवश्यकता रहती है। ठीक है, अब मुझे अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मेरा गुडविल कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/रेट। ठीक है, हमने केवल डिफरेंस जो कैपिटलाइजेशन मेथड में देखा था वो यही मेथड में देखा था कि सुपर प्रॉफिट में हमें नंबर ऑफ ईयर ना करके वो रेट को बस रिवर्स करना है। सुपर प्रॉफिट मेरा कितना आया 20,000, रेट यहाँ पे आपको बताई गई है 10%। ठीक है, यानी आपकी गुडविल की कैलकुलेशन हो गई सिंपल तरीके से 2 लाख की। समझ में आ रही है। अभी मैंने आपको कहा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड 2 टाइप से निकलता है, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सेकंड मेरा क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अब ये एवरेज प्रॉफिट का एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट का हम यहाँ देखते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके 50,000 दिए हुए हैं, 15,000। कैपिटल आपको दी गई है 1 लाख की। ठीक है, और NRR यानी कि रेट आपको दी गई है 10% की दी गई है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट हमें दिया गया है 15,000 का, तो यहाँ हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में कर देंगे 10%। ठीक है, यहाँ हमें एक तो यहाँ हमारी आ जाएगी 1,50,000। इस कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि यहाँ हम जो ये कैलकुलेशन करते हैं इसको अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉय दिया गया है उससे हमें माइनस करना होता है, तब हमारे गुडविल आती है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में तो आप क्या करते हो, रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो, वो भी रिवर्स करके। तो यहाँ क्या कर दिया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉय से माइनस करना होता है। ये हमारा क्या आ जाएगा 50,000 हमारी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम एक और नेक्स्ट मेथड और देख लेते हैं जिसका नाम है हिडन मेथड। ठीक है, हिडन गुडविल मेथड। हिडन का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि छिपी हुई। गुडविल हमेशा छिपी हुई होती है, पर वो किस तरीके से क्वेश्चन में दे दिया जाता है जो हमें समझना होगा कि हिडन गुडविल मेथड कैलकुलेशन करने का आपको वहाँ कई बार क्वेश्चन में बताया नहीं जाता है कि यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, जो कि हिडन गुडविल मेथड से करनी नहीं। वहाँ हमें खुद को क्वेश्चन समझ के समझना होता है कि ये यहाँ कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना होता है, क्योंकि अधिकतर बार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। A एंड B आर पार्टनर्स, कैपिटल दिया गया है 20,000 और B की कैपिटल दी गई आपको 30,000। कहा गया है कि दे एडमिट C अब क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, जो कि अपना शेयर कितना ले रखा है 1/5। ठीक है, 1/5 शेयर है। उन्होंने कहा है कि 15,000 रुपये इज ब्रॉट आउट C एज हिज शेयर। अपने कैपिटल का C कितना लेकर के आ रहा है 15,000, अपने हिस्से कितना लेकर के आ रहा है वो 15,000 रुपये की कैपिटल ला रहा है। उसके प्रॉफिट में शेयरिंग कितनी रहेगी 1/5 रहेगी। A और B की आपको बताई गई है। आगे कहा गया कि फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कुछ भी नहीं बताया गया आपको, ना एवरेज प्रॉफिट ना कुछ भी। तो इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेते हैं।
हिडन गुडविल मेथड का एग्जाम्पल समझने से पहले मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। कहा जाता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब भी कैलकुलेशन की जाती है तो ये थ्योरी पार्ट है, आप अपनी बुक में नोट डाउन अवश्य कर लें। तो इसमें कहा जाता है कि जब टोटल कैपिटल, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हिडन गुडविल। आपने अभी एग्जाम्पल देखा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल निकालनी, किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, न्यू पार्टनर कैपिटल के। न्यू पार्टनर जो आया है उसके प्रॉफिट के शेयरिंग रेशियो से हमें टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद में हमें गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है फर्म की। तो जो टोटल कैपिटल अभी हमने माइनस कैलकुलेट करी है उसमें से माइनस करना होगा हमें एडजस्ट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की कितनी कैपिटल है और माइनस हमें करना होगा न्यू पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल में से आप जो पुराने पार्टनर्स थी उनकी और माइनस कर देंगे न्यू पार्टनर की, जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हिडन गुडविल मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, टोटल कैपिटल निकालते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिखते हैं अपन टोटल कैपिटल ऑफ total capital of the firm on the basis of C पार्टनर। यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन आया है, C पार्टनर आया। ठीक है, किस तरीके से होगी, C की आपकी कितनी कैपिटल बता गई है, 50,000। ठीक है ना, 15,000 बता दी गई है। टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपको यहाँ बताया गया 1/5 पार्ट है। ठीक है ना, 1/5 पार्ट है आपका किसका, टोटल का पार्ट है। ठीक है, यहाँ हमें एक पार्ट बता दिया गया तो अगर टोटल निकालना हो तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, नॉर्मल सी चीज़ है एकदम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 75, यानी कहा गया है कि 75,000 पूरी टोटल कैपिटल थी किसकी, फर्म की। फर्म की कैपिटल टोटल कितनी थी, 75, उसमें से सी अपना हिस्सा 1/5 ले रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अगर आप 75 का 1/5 करते हैं तो कितना आता है, वो 15,000 ही आता है ना। तो इस 15,000 से अगर हमें टोटल की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका रिवर्स करके 5/1। ठीक है, एक हिस्सा ले रहा है 15,000, टोटल हिस्सा हमें 5 पता है तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आया हमारा 75। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप में कहा गया था कि आपको टोटल कैपिटल में से माइनस कर देनी है एडजस्टमेंट ऑफ, क्या कर देनी है आपको, माइनस ओल्ड पार्टनर की और माइनस कर देनी है न्यू पार्टनर की, जो डिफरेंस रहता है वो। ठीक है, अब मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ गुडविल, जो कि हमारी क्या कहलाएगी, हिडन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पर किस तरीके से छुपी हुई थी गुडविल वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट अभी टोटल कैपिटल अभी कैलकुलेट करा हमने, जो कि था 75,000। ठीक है ना, ये आपके 75 है ना, ये टोटल कैपिटल आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे एडजस्टमेंट कैपिटल ए एंड बी। ए एंड बी की कितनी है, तो ए और बी की हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे 20,000 प्लस 30,000, यहाँ ये कैसे अमाउंट आई, तो यहाँ हमें गिवन थी ए और बी की 20 और 30 हमें यहाँ पे बताई गई थी। दोनों को जोड़ा कितना आ गया है यहाँ पे 75 में से माइनस हो जाएगा ये 50। ठीक है, हमारा कितना बचा 25। अब हमें इसमें से एक चीज़ और माइनस करनी थी, वो मैं यहाँ कर देती हूँ। माइनस हमें करनी थी सी की कैपिटल। सी भी तो अपना हिस्सा लेगा, सी ने अपना कह दिया कि मैं इस 25,000 में से 15,000 लूँगा, ये भी हमें पता है। तो यानी अब जो बचा वो कितना हो गया 10,000। ठीक है, कहा गया है कि जो टोटल 75 था, ये 75 में से 50,000 आपके ए और बी ने ले लिए, ए और बी ने ले लिए, और अगर अब आपका बचा 25,000, इस 25,000 में से वो कह रहा है कि मैं 15,000 लूँगा। ठीक है, 75 में से 15,000 लेना था तो 25 में से 15,000 भी आपके माइनस हो गए। अब आपके कितने बचे 10,000, तो ये ही आपकी क्या हो गई, कहने का मतलब है कि 50,000 ए और बी के और 15,000 इसके। तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 65 ही तो आपकी कैपिटल होनी चाहिए थी। पर अगर आप जब टोटल कैपिटल कैलकुलेट करो तो वो आपकी 75 आ रही, यानी कि दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो गया, हिडन गुडविल हो गया। बहुत ही ईजी है,
ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।